हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आर 2023 एग्ज़ाम के लिए जो काफ़ी नज़दीक है उसके लिए हम लोग टॉप 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसी में हम अपनी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किए, बहुत लोगों ने बताया कि मैम काफ़ी अच्छी सीरीज़ चल रही है, तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करते ही अपने स्कोर बताते रहिए। इसके साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन रिवाइज़ कीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। और दोपहर 1 बजे डे वाइज सीरीज़ आती है, उसको भी साथ में फॉलो करते रहिए। चलिए आज के अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो 51 है। किस वर्ष अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया था? 1972 में, 1974 में, 1976 में या फिर 1978 में? और इसका राइट आंसर है 1976 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को व्यापक रूप से संशोधित किया गया और फिर इसका नाम बदला गया, नाम बदल कर रखा गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, ताकि इसका दायरा बढ़ाया जा सके और दंडात्मक प्रावधान हैं उनको और अधिक कठोर बनाया जा सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आंध्र डेल्टा क्षेत्र में असहयोग आंदोलन चलाने का श्रेय नहीं दिया जा सकता है? ऑप्शन ए है सिंगारवेलु चेट्टियार, ऑप्शन बी है कोंडा वेंकटापाया, सी है ए कालेश्वर राव, डी है टी प्रकाशम। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंगारवेलु चेट्टियार। कोंडा वेंकटापाया, ए कालेश्वर राव, टी प्रकाशम और पट्टाभी सीतारमैया ने आंध्र डेल्टा क्षेत्र में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था, इसमें ये नहीं थे। 53rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? भौगोलिक संकेत प्राप्त करने वाले उत्पाद दिए गए हैं और उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। पहला ऑप्शन देखिए, पिशवाई पेंटिंग राजस्थान। सेकंड है तेलिया रुमाल तेलंगाना का। सी है तांगलिया शॉल कर्नाटक का। डी है कोटपाड़ हैंडलूम फैब्रिक ओडिशा का। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गलत दिया गया है। तांगलिया शाल कर्नाटक का दिया गया है, ये गलत है। ये गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का। बाकी सारे करेक्टली मैच्ड हैं। पिछवाई पेंटिंग्स राजस्थान, तेलिया रुमाल तेलंगाना का, कोटपाड़ हैंडलूम फैब्रिक ओडिशा का है और तांगलिया शॉल कहाँ का है? गुजरात का है। 54th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट दी गई है 2021 की। इसमें देखेंगे मैंग्रोव क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है और उससे संबंधित राज्य दिए गए हैं। ए है उड़ीसा में 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। बी है महाराष्ट्र, यहाँ पर 4 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। सी है कर्नाटक, यहाँ पर 3 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे ही करेक्ट दिए गए हैं। उड़ीसा में 8 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मैंग्रोव का जो है इंक्रीज हुआ है, महाराष्ट्र में 4 स्क्वायर किलोमीटर और कर्नाटक का 3 स्क्वायर किलोमीटर। फिफ्टी फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भू राजस्व मापने की जो प्रणाली है मसाहत, इसमें से उसको नहीं अपनाया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी या इनमें से कोई नहीं? और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अब ऐसा आंसर क्यों है? क्योंकि ये तीनों के तीनों ही इस पद्धति को अपना चुके थे। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, इन्होंने एक भूमि पैमाइश की एक प्रणाली थी जिसको मसाहत कहते थे, इसको अपनाया था। ऑप्शन डी राइट होगा। 56th क्वेश्चन है, फरवरी 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भेजने की घोषणा की थी। निम्नलिखित में से किस वायसराय को 3 सदस्यों के साथ भारत भेजा गया था? ए है लॉर्ड माउंटबेटन, बी है लॉर्ड वेवेल, सी है लॉर्ड लिनथिगो या इनमें से कोई नहीं? देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है या क्वेश्चन बोल लीजिए, ये इसमें दिया गया उसके अकॉर्डिंग क्या होगा आंसर? इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था, यहाँ इनके साथ कोई वायसराय नहीं भेजा गया था। फरवरी 1946 में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे उस समय एटली, इन्होंने 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की थी। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य थे। कौन कौन से? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे जो भारत के राज्य सचिव थे।
इसके साथ सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर, ये नौवाहन विभाग के प्रथम लॉर्ड और नौसेना मंत्री थे। तो ये 3 लोग थे, इनके साथ कोई भी वायसराय नहीं था। इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। 57वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्त होकर पौधों और मिट्टी में संग्रहित होने वाले कार्बन को क्या कहते हैं? कार्बन कैप्चरिंग, ग्रीन कार्बन, ब्लू कार्बन, या इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्रीन कार्बन बोलते हैं इसे। 58 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, या फिर उत्प्रेषण। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हैबियस कॉर्पस, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। 59वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने कब स्पष्ट किया था कि भारत की संविधान सभा द्वारा बनाया गया कोई भी संविधान देश के उन हिस्सों पर लागू नहीं हो सकता जो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे? ऑप्शन ए है 3 जून 1947 को, ऑप्शन बी है 3 सितंबर 1947 को, ऑप्शन सी है 3 अगस्त 1947 को, या फिर ऑप्शन डी है 3 दिसंबर 1947। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट किया था कि भारत की संविधान सभा, जो कि 1946 में गठित हुई थी, इसके द्वारा बनाया गया कोई भी संविधान देश के उन हिस्सों पर लागू नहीं हो सकता जो इसे स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं थे। अगला प्रश्न है, किस शासक के संरक्षण में आयोजित तीसरी बौद्ध परिषद में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था? कनिष्क, अजातशत्रु, कालाशोक, या फिर अशोक। देखिए, तीसरी बौद्ध परिषद आपको याद होगी तो आसानी से आपको उत्तर यूं ही याद आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक। अशोक के संरक्षण में आयोजित की गई थी तीसरी बौद्ध परिषद, इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। अगला प्रश्न है, किस संशोधन अधिनियम के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? 86th अमेंडमेंट एक्ट आता है 2002, 85th अमेंडमेंट एक्ट 2001, या 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001। इसके साथ साथ 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2000 का था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 86th जो अमेंडमेंट एक्ट आता है 2002 में। इसमें क्या होता है कि इस अधिनियम के तहत प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया जाता है। किसमें? आर्टिकल 21A आपने पढ़ा होगा मौलिक अधिकार में, यही है वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 2002 में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की कौन सी प्रमुख हस्ती एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय सरोद वादक हैं? विष्णु नारायण भातखंडे, बी है कंठे महाराज, सी है पंडित विकास महाराज, डी है श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी। और इसका राइट आंसर है पंडित विकास महाराज, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। विष्णु नारायण भातखंडे ये है शास्त्रीय गायक से। विष्णु नारायण भातखंडे शास्त्रीय गायक हैं, कंठे महाराज तबला वादक हैं, पंडित विकास महाराज अंतर्राष्ट्रीय सरोद वादक हो गए, और श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी जी ये शास्त्रीय संगीत गायिका हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारत में चांडालों, कौड़ियों और निःशुल्क चिकित्सालयों का विस्तृत उल्लेख करने वाला पहला विदेशी यात्री निम्नलिखित में से कौन सा था? इत्सिंग, हेनसांग, फाहियान, या मेगस्थनीज। और इसका राइट आंसर है फाहियान, इसने ही इन सभी चीज़ों का उल्लेख किया था। 64th क्वेश्चन में पूछा गया, थोमो बोमलता क्या है? एक प्रकार का लोक संगीत है, या फिर लोक नाटक है, लोक उत्सव है, या छाया रंगमंच है? और इसका राइट आंसर है ये एक प्रकार का छाया रंगमंच है। यह आंध्र प्रदेश में होता है थोलू बोमलता। 65th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? कृषि, शिक्षा, वन और आपराधिक प्रक्रिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन है कृषि। कृषि आता है राज्य सूची में। शिक्षा, वन और आपराधिक प्रक्रिया ये सब किस में आएंगे? संवर्ती सूची में। 66th क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
19 फेब 2015 को किस राज्य से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी? यूपी, हरियाणा, राजस्थान या फिर पंजाब? और इसका राइट आंसर है राजस्थान। यहाँ राजस्थान से 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न यूपी जीके से है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक जिला एक उत्पाद दिया गया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम से। तो देखेंगे सूची 1 में मैनपुरी है, मथुरा है, रायबरेली है और फर्रुखाबाद है। सेकेंड लिस्ट में तारकशी कला है, कास्ट कला है, सैनिटरी फिटिंग है और इसके साथ साथ वस्त्र छपाई दी गई। मैनपुरी का ओडीओपी है तारकशी कला, मथुरा का है सैनिटरी फिटिंग, रायबरेली का है कास्ट कला, फर्रुखाबाद का है वस्त्र छपाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू की गई है? गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, अंबेडकर नगर और वाराणसी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वाराणसी। 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा अंबेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया। 69वां क्वेश्चन है वर्ष 2010 में किस देश में आयोजित किए गए बाघ सम्मेलन के दौरान प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था? फ्रांस, यूएसए, ब्राज़ील या फिर रूस? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रूस। 70वां क्वेश्चन है कि रक्त कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, सोडियम 24 या आयोडीन 131? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है। इस विधि से खतरनाक और रेडियोधर्मी कचरे का निपटान किया जाता है जिसमें कचरा पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अब नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। प्लाज्मा आर्क, गैसिफिकेशन, पायरोलिसिस या फिर भस्मीकरण? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्लाज्मा आर्क। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से दक्षिण भारत की महापाषाणकालीन समाधियों के उत्खनन का श्रेय दिया जाता है? एसआर राव, ए डगलस, कर्नल पीएम टेलर या ओजीएस क्रॉफर्ड? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नल पीएम टेलर। ये इन्होंने दक्षिण भारत की जो महापाषाणकालिक समाधियां हैं इनका उत्खनन कराया था, इसलिए इसके उत्खननकर्ता ये माने जाते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल वनावरण इसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? 64%, 65%, 66 या फिर 67%? और इसका राइट आंसर है 65%। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल वनावरण आप देखेंगे कितना है 64.66% है, इसलिए ऑप्शन क्या सही हो गया 65। 74वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कविता और शुद्ध कविता नामक पुस्तक लिखी थी? रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, हरिशंकर परिशाई और इसके साथ साथ हैं रामचंद्र शुक्ल? और इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। इन्होंने लिखी थी कविता और शुद्ध कविता। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? हिंदी साहित्य के प्रमुख व्यक्तित्व दिए गए हैं और उनका जन्म स्थान, जैसे कि प्रताप नारायण मिश्र का दिया गया है उन्नाव, बी है पंडित राहुल सांस्कृत्यायन, इनका प्रयागराज दिया गया है, सी है जयशंकर प्रसाद, इनका वाराणसी, और डी है वृंदावन लाल वर्मा झांसी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित राहुल सांस्कृत्यायन। तो जो पंडित राहुल सांस्कृत्यायन थे इनका जो जन्म हुआ है वो पंदहा आजमगढ़ में हुआ है, प्रयागराज में नहीं। प्रताप नारायण मिश्र का कहाँ पर हुआ? उन्नाव बैजे गाँव में। जयशंकर प्रसाद का वाराणसी में, वृंदावन लाल वर्मा का झांसी में और पंडित राहुल सांकृत्यायन का पंदहा आजमगढ़ में। तो आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आया, आपने अपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और अपना स्कोर जरूर मैच करके देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और क्वेश्चन देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहेंगे।
किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अपने सुझाव ज़रूर दे करके मुझे बताएं आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। मिलती हूँ ऐसे एक क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।